हेलो, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज 7। और एक बात ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है लास्ट का 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाए। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले समानांतर कौन होता है। तो एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है, दूसरा उत्तल लेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तीन सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब का डैश होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सबसे पहले दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1/f बराबर क्या होगा 1/u प्लस 1/v। तो इसी क्रम में क्या पूछ रहा है v यानी कि प्रतिबिंब। तो v बराबर क्या होगा 1/f माइनस 1/u। तो इस उल्टा और इसका ऊंचाई क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक किसके बराबर होता है। तो वोल्ट बाई एम्पियर। परमाणु संख्या 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या है। तो 10 किसका है नियोन का, फिर आर्गन 18 का, क्रिप्टन 36 का, फिर जेनॉन 54 का। तो ये सब अक्रिय गैस का एग्जाम्पल है। अगला ये यौगिक CH3 यानी कि तो इसका क्या होगा मेथेन एथेन प्रोपेन। तो इसका क्या होगा 3 होता है प्रोपेन, क्योंकि यौगिक का IUPAC सिनम है प्रोपेन। मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, ये सारे 10 तक है IUPAC सिनम। चूज द करेक्ट एडवर्ब। कौन कौन सा एडवर्ब है। तो ये फास्ट है एडवर्ब। स्लो क्या है एडजेक्टिव है, रैपिड भी एडजेक्टिव है और स्लाइट भी एडजेक्टिव है। ये क्या है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है फास्ट। इसी क्रम में अगला प्रश्न ये चूज द कंजंक्शन इन द ऑप्शंस। कौन सा होगा तो अनलेस अनटिल, ये जितना है सब कंजंक्शन है। जाति की भाववाचक संख्या क्या होगी। तो जातीयता भावना होता है ना, हंसना तो मुस्कुराता, फिर ये सब तो भाववाचक संज्ञा है। फिर निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। तो सेना। फिर अगला प्रश्न देखिए, वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय क्या है। वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय क्या है अव्यय। तो धीरे धीरे। निम्न में से कौन सा अभिकारक एक के स्थान पर आएगा और उदासीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। तो इसका एक के स्थान पर क्या होगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर भी है, कैल्शियम भी है और इसके में क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ नहीं है। तो यहाँ
डायरेक्ट तो क्लोरीन दे नहीं सकते, तो हाइड्रोजन HCl दे दीजिए। HCl और बैलेंस बनाने के लिए 2 इधर और 2 यहाँ दे दीजिए, तो बैलेंस बन गया। अब अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व है। वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिनमें से डैश प्राकृतिक तत्व से पाए जाने वाले तत्व हैं। तो कितने तत्व ज्ञात है? कुल 118 तो ज्ञात है, जिसमें से प्राकृतिक रूप में 94 पाया जाता है। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। किसके? तो बिच्छू बुट्टी। इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरह किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो ये मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस पे देखिए मुख्य अक्ष की ओर जो प्रकाश जो जाती है, तो मुख्य फोकस की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। कुछ मशीन में स्नेह के रूप में तेल का प्रयोग करना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? कभी कभी मशीन के कुछ हिस्से में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका बी होगा, अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो ये है लिथियम। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। फिर उसके बाद लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम है। तो ये गैस है, ये भी गैस है। ये क्या है? तो धातु है। लिथियम क्या होता है? धातु। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम कौन सा है? ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O। कैंसर है। कैंसर क्या है? तो कैंसर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है, नियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी हो जाती है? तो ये कौन सा होता है? थाइमस ग्रंथि। बच्चे में सबसे बड़ा थाइमस ग्रंथि होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है थाइमस ग्रंथि घटते जाता है। एंजाइम होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? तो अल्के प्लेटोनीरिया में हो जाती है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक कौन सा है? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक कौन सा है? तो इसका मुख्य कारक कैसा होता है? HBV वायरस के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस का बहुत सारे बीमारी होते हैं। यकृत से संबंधित हेपेटाइटिस का बहुत सारे रूप है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। तो सबसे जो घातक होता है जो हेपेटाइटिस बी। अब आइए अगला पॉइंट, कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण हीमेटिन
हिमेटिन नामक लौह यौगिक से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इंसुलिन है, इंसुलिन के हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन को क्या कहते हैं? लरो या उरो। डर, भय इत्यादि में यही सिक्रीजन होता है। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह रोग होता है। और थायराइड की जो थायराइड की बढ़ने से थायरॉक्सिन नामक अगला ये इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है कहाँ पे? तो लाइपेज एंजाइम में होता है। सामान्यतः वसा ट्राइग्लिसराइड होते हैं। सामान्यतः वसा में क्या पाया जाता है? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? सिलिकाइमेटा इसका उदाहरण है। अगला देखिए, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो ये कब्जा संधि होता है। पैर में होता है, घुटना के नज़दीक ये हड्डी पाया जाता है। दो हड्डियों को जोड़ने वाले भ्रूण एम्ब्रायो उपस्थित होते हैं। तो भ्रूण एम्ब्रायो किस में उपस्थित होते हैं? तो ये शैवालों में उपस्थित होते हैं भ्रूण। तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। कहा जाता है। क्रैब चक्र क्या है? तो अपचयन व उपचयन दोनों प्रक्रिया है क्रैब चक्र। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण एक प्राकृतिक स्रोत है। ज्वालामुखी विस्फोटक का प्राकृतिक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी, रोटी, दाल और सब्जी संतुलित आहार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? पोटाश, चूना की प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार जो है ना, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। और ये जो पाकिस्तान जो है ना 5 प्रांतों को मिला के इन्होंने पाकिस्तान नाम रखा था। पाकिस्तान का नामकरण 5 प्रांतों को मिलाकर किया था। P4 हो गया पंजाब, A4 हो गया अफ़गानिस्तान, K4 हो गया कश्मीर, फिर उसके बाद है S4 हो गया सिंध, और TAN से हो गया बलूचिस्तान। अगला देखिए, पहली बार हो गया भूटान का आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? जोगखा। भूटान 2008 में लोकतांत्रिक राजतंत्र बना था। और वहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी भूटान की राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक
किसके द्वारा प्रतिपादित किए विकसित किया था? तो ये विकसित किया था मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। इन्होंने 3 मापदंड को अपनाया था। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिशु मृत्यु दर, तीसरा साक्षरता। इसका जो मापदंड होता है वो नंबरिंग पे होता है, कुल 100 नंबर और मिनिमम 1। जो निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो किसकी सीमा नहीं है? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका पानी के उस साइड है। तो थल सीमा भारत के साथ कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? तो भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, लेकिन श्रीलंका समुद्र के अंदर है। श्रीलंका समुद्र में स्थित है। फिर उसके बाद है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है? तो कुल 5 राज्य बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा? बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, मिजोरम, असम। ये कुल 5 राज्य है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मिजोरम से मेघालय नहीं जुड़ा हुआ है। अब आइए अगला प्रश्न। गांधी जी के चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था? उस समय उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। तो लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था कांग्रेस का 1916 में, वहीं पे सबसे पहले राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से मिले थे और वहीं पे उन्होंने बिहार आने का न्योता दिया। और उसके बाद गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले चंपारण आए और वहाँ तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने की प्रयास किया। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका मुख्यतः जो है ना उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला नृत्य है। अगला देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? NR नारायण मूर्ति है। अगला प्रश्न, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषद की फारसी भाषा में रूपांतरित किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में ही फारसी भाषा में उपनिषदों को रूपांतरित किया गया था। तो उसका नाम क्या था? तो शीर-ए-अकबर। शीर-ए-अकबर। और सबसे पहले अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल शासक ने करवाया था? तो अकबर ने। इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। और इसके बाद से अकबर के बाद से ही विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का रूपांतरण होना शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बाबर के काल में खानवा का युद्ध हुआ, हुमायूं के काल में चौसा का युद्ध हुआ, अकबर के काल में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन जहांगीर के काल में बल्ख का युद्ध नहीं हुआ। जहांगीर के काल में बल्ख का युद्ध नहीं हुआ। तो बल्ख का युद्ध किसके समय में हुआ? तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अशोक के सबसे बड़े प्रधान शिलालेख कौन सा है? 13वें शिलालेख सबसे प्रधान है। कलिंग युद्ध का इसमें वर्णन है। सुएज नहर के दोनों सिरे पर स्थित पतन युग्म है कौन कौन सा? तो काहिरा तथा पोर्ट सईद। तो पोर्ट सईद
उत्तरी छोर पर है, जबकि काहिरा दक्षिणी छोर पर, जिसे पोर्ट सुएज के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी छोर पर है, जिसे पोर्ट सुएज के नाम से जाना जाता है, सुएज। तो कायरा को पोर्ट सुएज और पोर्ट लुइस दूसरे छोर पर। किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत को 4 श्रेणी में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंचाल। तो कश्मीर हिमालय, पीर पंचाल या बृहद हिमालय का भाग है। शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा? तो पीटर ए पायर के द्वारा दी गई है शून्य आधारित बजट। मतलब जीरो लेवल से फिर से शुरुआत करके कोई भी योजना कोई भी बजट को शुरुआत किया जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराजा रंजीत सिंह ने और शाह शुजा के द्वारा 1838 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का अदारा किया। तो चंपारण आए थे 1917 में गांधी जी। फिर अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रमिक के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? इसका आंसर होगा बी होगा। जलियांवाला बाग हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 को। फिर दूसरा हुआ असहयोग आंदोलन 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। फिर तीसरा हुआ ध्वज सत्याग्रह 1923 को। फिर भारत छोड़ो 1942 को। तो यही कालक्रम अनुसार है। तो इसका 1, 4, 3, 2 होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो जून जुलाई में खरीफ होती है। खरीफ कौन कौन सा फसल है? तो धान, बाजरा, ये सब जितना है, धान वगैरह, ये सब जो पानी के ऐसा फसल जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, खरीफ कहते हैं। खरीफ वैसा फसल को कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे धान हो गया, ये सब। फिर रबी, तो रबी में कम पानी की आवश्यकता होती है, इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। और ककड़ी, तो तरबूज, खरबूज, ये सब ककड़ी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? तो किसमें है? तो ये 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची 3 प्रकार के 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिया गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची। 3 विषय की चर्चा है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तीसरा में क्या है? तो तीसरा में है शपथ। फिर उसके बाद है 5वां में है
राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में कौन सा विषय है? तो इसमें पंचायती राज के नगर निगम की चर्चा 12वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये किसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 300 के क में। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में क्या किया गया था? तो उन्हें अनुच्छेद 19 के 1 के संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकार कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया। 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल इसमें 2 अनुसूचियां हैं। और अध्याय की बात करें तो 6 अध्याय है, 6 अध्याय है, 31 धारा है और अनुसूचियां 2 हैं। तो सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व की अवधारणा को डैश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? अशोधित जन्म दर है किस राज्य में? तो केरल में सबसे कम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? तो इसका कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूर से रोक लगाता है। अनुच्छेद 14 को विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार, संविधान की आत्मा, ये सब इत्यादि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो 129 में। 117 में क्या है? तो वित्त विधेयक यानी बजट। 125 में कौन सा है? तो न्यायाधीशों की वेतन भत्ते आदि से संबंधित चर्चा है। अनुच्छेद 121 में क्या है? न्यायालयों में संबंधित चर्चा पर प्रतिबंध है। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है? 356। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। और पंचायत चुनाव राज्य सरकार द्वारा आयोजित करती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो बुलाने का अधिकार तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोल्डू त्यौहार मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोल्डू त्यौहार मनाती है। तो कोंडव जनजाति। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अमृत उद्यान कर दिया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। सुभाषिष तालापात्र। फिर अगला प्रश्न है विश्व नागासाकी दिवस 2023 में किस तिथि को मनाया गया है। तो ये हमेशा की तरह 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 से नागासाकी, 9 से 9। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 पे अमेरिका ने बम गिराया था। और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था अमेरिका ने। तो नागासाकी 9 याद रखेंगे। नागा तो 9, नागासाकी 9 अगस्त। अगला प्रश्न है अ बैड एग मीन्स कौन सा होगा। ए बैड पर्सन। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाय द जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा अ डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला प्रश्न है चूज द सिनोनिम्स इन द वर्ड रेजोनेंस रेसिस्टेंस। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है। रोकना, अवरोध करना, विरोध करना। प्रतिरोध नहीं होता रेसिस्टेंस। और ये इसका तो इसी का आगे क्या होगा इसका। रिफ्यूजल। सिनोनिम्स होता है रिफ्यूजल का प्रतिरोध करना होगा। इंथुजियास्टिक मतलब क्या होगा उत्साह। अप्रूव मतलब क्या होगा स्वीकृति देना। रिकॉग्निशन मतलब क्या होगा पहचानना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रिफ्यूजल। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इम्ब्रेस का जो है ना रॉन्ग स्पेलिंग है। तो इसका क्या होगा EMBARRASS इम्ब्रेस। अगला देखिए चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मैं आज घर पर रहूँगा। मैं आज घर पर हूँ। इसका ट्रांसलेशन चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मैं आज घर पर हूँ। आई एम एट होम टुडे। चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म नाउन। इसमें कौन सा होगा। तो टियोन होगा टियोन। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है CHCl3। थैंक यू। टेक केयर ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।